नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है निप्पॉन इंडिया मिड कैप वर्सेस एचडीएफसी मिड कैप वर्सेस इडलवाइज मिड कैप। इन तीनों फंड का हम आज कंपेयर करेंगे। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 1995 से चालू है, एचडीएफसी मिड कैप 2007 से चालू है और इडलवाइज मिड कैप ये भी फंड 2007 से चालू है। तो 2007 से ही हम कंपेयर आज हम करेंगे। इन तीनों फंड का स्पेस रेशियो क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड हो, क्योंकि ये मिड कैप के टॉप के फंड हैं और इन्वेस्टर का मिड कैप पे भरपूर भरोसा रहता है। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही एसआईपी और लमसम इन सब फंड में करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, जानकारी नॉलेजफुल लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप वर्सेस एचडीएफसी मिड कैप वर्सेस इडलवाइज मिड कैप। ये तीनों टॉप के फंड हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप में एवीएम है 39,676 करोड़ रुपया। इतना पैसा ये फंड मैनेज करता है, यानी इन्वेस्टर का ये इतना पैसा है। सेम टू सेम वही चीज़ इस फंड में एवीएम है एचडीएफसी मिड कैप में 85,358 करोड़ रुपया। बहुत ज़्यादा एवीएम है इस फंड में। इडलवाइज मिड कैप में एवीएम है 13,554 करोड़ रुपया। ये भी ठीक ठाक फंड है, अच्छा फंड है। ये निप्पॉन इंडिया मिड कैप 1995 से ये फंड चालू है। ये 2007 से चालू है और ये भी 2007 से फंड चालू है। होल्डिंग की बात करें, जो भी आप एसआईपी लमसम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये 99 कंपनी में ये पैसा चला जाएगा। यानी इसका फंड मैनेजर 99 कंपनी का स्टॉक लेके रखा हुआ है, उसी में आपका पैसा चला जाएगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एचडीएफसी मिड कैप का होल्डिंग है 78 कंपनी में। सेम टू सेम जो भी पैसा आप डालेंगे 78 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा, कुछ परसेंटेज करके। 86 कंपनी में इडलवाइज मिड कैप का होल्डिंग है। स्पेस रेशियो है 0.99%। स्पेस रेशियो निप्पॉन इंडिया मिड कैप का है। एचडीएफसी मिड कैप का स्पेस रेशियो 0.79% और इडलवाइज मिड कैप का स्पेस रेशियो 0.48%। स्पेस रेशियो के वजह से आपके रिटर्न पे भी प्रभाव पड़ता है। अब ये जो आप समझिए कि 0.1% कम है 1% में, ये पैसा आपके अमाउंट में से, आपके इन्वेस्टमेंट में से ही ये पैसा निकलता होगा। तो आप देखेंगे कि ये 0.48% है, यानी इसके आधा इसका स्पेस रेशियो है। आप पूरा वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये तीनों फंड अपने आप में टॉप के फंड हैं, धुरंधर फंड हैं। अब समझेंगे रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग का ये भी फंड है, 5 स्टार रेटिंग का ये भी फंड है और 5 स्टार रेटिंग का ये भी फंड है। इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से एसआईपी आप चालू कर सकते हैं। तीनों फंड में आप 100 रुपये से एसआईपी चालू कर सकते हैं। आगे जितना मर्जी उतना आगे जा सकते हैं, लेकिन 100 रुपये से एसआईपी चालू हो सकता है। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल और 18 साल में कौन कितना रिटर्न बना के दिया है। इस वीडियो में यही जानेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड में 5 साल से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, उतार चढ़ाव रहता है और उतार चढ़ाव होने के कारण 4-5 साल में रिटर्न कुछ अच्छा मिल नहीं पाता है। तो 5 साल का ही हमने निकाला है, उसके बाद 10 साल का निकाला है, 15 साल का निकाला है, 18 साल का हमने निकाला हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख जाता है। 19.52% के रिटर्न से पास्ट में 4,80,000 ये बना के दे चुका है। अब आप समझेंगे कि 5,000 रुपये महीना 10 साल में 6 लाख जाता है। कोई 5,000 महीना 10 साल से किया होगा तो उसका 6 लाख रुपया जाएगा। 20.2% के रिटर्न से 17 लाख ये बना के दे चुका है। यानी आप 10 साल में देखेंगे तो 36, 18, थोड़ा सा कम है 3 गुना होने में एसआईपी का पैसा। अभी समझते हैं 15 साल में 5,000 रुपये महीना 15 साल 9 लाख रुपया जाता है। सोचिए, इससे 3 लाख ही अधिक जाता है। 18.64% के रिटर्न से 41 लाख ये बना के दे चुका है। ये सब पास्ट का रिटर्न है। फ्यूचर में पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होगा। ये सभी पास्ट का रिटर्न है और ये ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट में दिया है वही फ्यूचर हो सकता है कि इससे अच्छा भी हो, क्योंकि मार्केट का कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अब समझेंगे 18 साल में 5,000 रुपये महीना 18 साल 17.62% के रिटर्न से 64 लाख ये भी पास्ट में बना के दे चुका है 18 साल में।
18 साल का इसलिए हमने निकाला कि 18 साल इसको हुआ और इडलवाइज मिड कैप को भी 18 साल हुआ, इसको तो 30-35 साल लगभग हो गया, तो ये भी 18 साल का ही हमने निकाला है। अब आप एक थोड़ा सा सोचिए सर दिमाग से, 5,000 का आपने SIP किया, 5 साल तो 3 लाख गया, 4,80,000, 3 लाख इससे अधिक गया 6 लाख हुआ, 10 साल में 17 लाख हुआ। सोचिए इससे यहाँ आने में 3 लाख ही आपका खर्च हुआ, यानी इन्वेस्टमेंट हुआ, 17 लाख बनाया। अब इससे यहाँ जाने में 3 लाख अधिक गया, 6 और 3 9, 41 लाख, 17 लाख से 41 लाख, मात्र 3 लाख ही आपका एक्स्ट्रा गया है SIP का पैसा। आप सोचिए उसके बाद 1,80,000 ही अधिक जा रहा है, 9 लाख और 10,80,000, यानी 1,80,000 ही आपका जा रहा है और 17.62% रिटर्न से 64 लाख, कहाँ 41 लाख, कहाँ 64 लाख। सोचिए मात्र 1,80,000 ही अधिक गया है। इसमें हर वीडियो में हम बोलते हैं इसमें समय का बहुत ही महत्व है। तो म्यूचुअल फंड में समय बहुत ही मूल्यवान है। वैसे तो खास करके सभी के लिए समय मूल्यवान है, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए कुछ खास ही ज़्यादा समय मूल्यवान है। आप यहाँ समझेंगे ये HDFC मिड कैप टॉप का फंड है, AUM भी अच्छा खासा है, 85,000 करोड़ से ऊपर है, 5,000 पर महीना, 5 साल में 3 लाख इसमें भी जाता है, 18.78% की रिटर्न से 4,72,000 ये बना के दे चुका है। अपने आप में तीनों फंड धुरंधर हैं, अपने आप में तीनों फंड धुरंधर हैं। बस इतना है कि एक्सपेंस रेशियो कुछ ज़्यादा है, एक्सपेंस रेशियो इतना नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। हो सकता है कि खर्च बढ़ गया हो AMC का, निपोन इंडिया का, इसलिए वो बढ़ गया हो। अब ये समझते हैं 5,000 पर महीना, 15 साल 6 लाख जाता है, इससे 3 लाख अधिक जाता है, 19.13% की रिटर्न से 16,19,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। 15 साल में 5,000 पर महीने से 9 लाख जाता है, 19.22% की रिटर्न से 43,98,000 ये बना के दे चुका है। 18 साल में समझेंगे 10,80,000 जाता है 18 साल में, 19.53% की रिटर्न से 79 लाख ये बना के दे चुका है। 79 लाख पास्ट में 18 साल में, और ये कितना बना है 64 लाख 18 साल में। तो देखिए अपने आप में सभी टॉप के फंड हैं, और HDFC मिड कैप और इडलवाइज मिड कैप हमारे पोर्टफोलियो में नंबर 1 का फंड रहता है। कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं है, आप स्वयं सेलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से। इडलवाइज मिड कैप ये भी टॉप का फंड है, 5,000 पर महीना, 5 साल 3 लाख जाता है, इसमें भी 18.77% की रिटर्न से 4,72,000 ये पास्ट में बना के दे चुका है। 10 साल में 6 लाख जाता है, 19.82% की रिटर्न से 16 लाख ये भी बना के दे चुका है। 15 साल की बात करें 9 लाख रुपया जाता है, 19.95% की रिटर्न से 46,86,000 ये बना के दे चुका है। अभी मार्केट डाउन है, अभी मार्केट टॉप से 10-15% मार्केट डाउन है, फिर भी ये इतना दिया है। डाउन नहीं होता तो ये 50 लाख से ऊपर होता। 5,000 पर महीना, 18 साल जब से ये फंड चालू है, 10,80,000 इसमें भी जाता है, 19.62% की रिटर्न से 80 लाख ये बना के दे चुका है। अब आप स्वयं समझिएगा कि कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए गलत है। ये निपोन इंडिया मिड कैप 64 लाख बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं 18 साल में, और ये 18 साल में 79 लाख बनाया है, ये 18 साल में 80 लाख बनाया है। तो तीनों अपने आप में टॉप के फंड हैं, बशर्ते ये बहुत पुराना फंड है, 1995 से फंड चालू है, तो पुराना फंड ये है। और देखिए आपके पोर्टफोलियो में ये तीनों में से कोई भी फंड हो तो समझ लीजिए कि अच्छा ही फंड आप सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये सभी टॉप के फंड, ये तीनों टॉप के फंड हैं, और लगभग हर इन्वेस्टर को इस टाइप का फंड लेके रखना ही चाहिए, सेलेक्ट करके रखना ही चाहिए। वैसे अपनी मर्जी, आपका पैसा जहाँ मर्जी वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन नॉलेज के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये जो अभी रिटर्न दिया है, दिखा रहा है, ये आगे भी ऐसा रिटर्न हो, ये ज़रूरी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट समझते हैं, और ये माइंड सेट सबके दिमाग में होना ही चाहिए। ये माइंड सेट इसलिए होना चाहिए कि ये फंड 1995 से चालू है, निपोन इंडिया मिड कैप। सोचिए कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा है, कम पैसा है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहा है, तो ये फंड लॉन्ग टर्म में कितना बना के दे चुका है वो आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। और आप ये वीडियो में बने रहें तो ज़रूर आपका होश उड़ने वाला है। 1995 से चालू है, 2026 चल रहा है, 30-31 साल हो गया समथिंग। अब सोचिए जो भी फंड चालू होता है, फर्स्ट में NFO जब निकलता है तो 10 रुपये के NAV स्टार्ट होता है, 10 रुपये से। उस समय कोई 25,000 रुपया, यानी 1995 में कोई 25,000 रुपया एक बार लम सम FD के जैसा डाल के छोड़ दिया होता, सोचा होता कि ये हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा, इसका हम ज़मीन लेंगे, इसका हम जायदाद लेंगे, जो कुछ भी बड़ा काम है करने के लिए अगर सोचे होंगे तो इस तरह से सोच सकते हैं। उस समय कोई 25,000 रुपया 1995 में डाला होता तो 10 रुपये के NAV से डिवाइड करेंगे 25,000 का तो 2500 यूनिट मिलता है। 2500 यूनिट 10 रुपये के NAV से, नेट एसिट वैल्यू।
इस समय इसी फंड का एनएवी, निप्पॉन इंडिया मिड कैप का ही एनएवी इस समय 4835 रुपया चल रहा है। मार्केट बढ़ेगा तो ये हर रोज़ बढ़ेगा घटेगा, 10-20 रुपया हर रोज़ बढ़ता घटा रहता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में 4835 रुपया का एनएवी चल रहा है, यानी एक यूनिट 4835 रुपया। आप इसमें एसआईपी और लमसम 4835 रुपया डालेंगे तो एक यूनिट आपको मिलेगा। वैसे तो आप 100 रुपये में भी डालेंगे तो पॉइंट करके एनएवी मिल जाता है। समझने वाली बात है, 4835 रुपया का जो एनएवी है, अगर ये 2500 जो यूनिट उस समय आप लेके रखा था, एफडी किया था, फिक्स किया था, ये 2500 यूनिट आपने 25,000 रुपये का, इस समय इसी एनएवी के रेट से 2500 यूनिट का 1,20,87,000 होता है। मात्र ये 25,000 का 30 साल पहले, 31 साल पहले वही चीज़ आज के डेट में 1,20,00,000, यानी 25,000 रुपये का 1,20,00,000। सोचिए ये माइंडसेट का गेम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ तो लोग 25,000 का ही फिक्स करेंगे म्यूचुअल फंड में, 25 का 50 हो गया निकल के बाहर हो जाएंगे। फिर अगर 25 का अगर 1,00,000 भी हो गया वहाँ से भी निकल के बाहर। इतना लंबा समय 30 साल बोलेंगे, कौन देखा है, कौन जानता है, यही लोग बोलते हैं। हालांकि समय होता है, समय आते चला जाता है, पीछे गुजरते चला जाता है, 25 साल 30 साल निकल जाता है, पीछे निकल जाता है आराम से। आप देखे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अब ये समझेंगे, सोचिए 25,000 रुपया से 1,20,00,000 31 साल में अगर कोई यहाँ 50,000 रुपया डाला होता 1995 में 50,000 रुपया, सोचिए इसका डबल होता कि नहीं, 2,40,00,000 होता कि नहीं। और तो और छोड़िए, अगर कोई 12,500 रुपया इसमें डाला होता, 12,500 रुपया, तो ये कम से कम 50 लाख रुपया तो होता। यही होता है माइंडसेट। म्यूचुअल फंड में समय का बहुत ही महत्व है, समय बहुत ही मूल्यवान है। आशा करूंगा कि ये तीनों फंड आपके समझ में आ गया होगा। बस इतना है कि एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा है ईडलवाइज की अपेक्षा, और ईडलवाइज इस समय टॉप का फंड चल रहा है, इस समय चल रहा है। आने वाले समय में चलेगा नहीं चलेगा वो तो मार्केट के ऊपर है। एचडीएफसी मिड कैप भी एवीएम आप देख ही सकते हैं कितना है, 85,000 करोड़ से ऊपर एवीएम है, सोचिए। तो ये सब टॉप के फंड होते हैं। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में इन सब में से कोई फंड हो या लेने वाले हों, तो आप इस तरह से रिसर्च करके सोच समझ के आप एसआईपी लमसम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ 100 रुपये से चालू होता है भाई। फर्स्ट टाइम 100 रुपये से आप एक बार करके देखिए, उसके बाद जब सब कुछ समझ में आ जाए तो 200 कीजिए, 500 कीजिए, 1000 कीजिए, 10,000 कीजिए, जैसी कैपेसिटी हो। बस ये ध्यान में रखना है कि लंबा समय करना है। एसआईपी कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, पैसा वही डालिए जो आपके काम का 15-20 साल वो पैसा न हो, सरप्लस वो पैसा हो, उस पैसे का आपको ज़रूरत न हो, वही पैसा डालिए। मैं किसी का प्रमोशन इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप स्वयं देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ईडलवाइज 80 लाख बनाया है, ये 79 लाख बनाया है, ये 64 लाख बनाया है। आप स्वयं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा ऊर्जा बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। अलग अलग टाइप का वीडियो हम आप लोगों को बना के इसी टाइप का देता रहता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है, कोई फंड आप लिए हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी हो जाएगा। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।